हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे परफेक्ट कंपटीशन। आज हम करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं एंड दे आर सेलिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट। एक जैसा होमोजेनियस प्रोडक्ट को क्या कर रही है, सेल कर रही है। इस प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? प्राइस डिटरमिन करने के लिए हमारे पास है फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। फर्म्स और इंडस्ट्री क्या है, हमने इसको पहले किया है कि फर्म्स क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। फर्म्स एक भी कमोडिटी को सेल करने वाली कोई भी एक सिंगल यूनिट है और इंडस्ट्री सभी फर्म्स का समेशन है। हमने एग्जांपल ली थी जैसे कि शुगर इंडस्ट्री में शुगर क्या होगी, एक कमोडिटी होगी। इस कमोडिटी को सेल करने वाले, बनाने वाले जितने भी यूनिट्स हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं, दैट आर कॉल्ड द फर्म्स। जितनी भी फर्म्स हैं सभी फर्म्स की शुगर क्या है, होमोजीनियस आइडेंटिकल। तो इस प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? इस प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन होती है अंडर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट के प्राइस डिटरमिन होंगी। तो हम इंडस्ट्री में प्राइस डिटरमिनेशन करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के प्राइस कैसे डिटरमिन हो रहे हैं। तो इसको हम बना रहे हैं शेड्यूल के थ्रू। प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज। प्राइस, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ₹10 है तो उसकी डिमांड कितनी है, मान लो 50 यूनिट्स है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर गई, डिमांड क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। डिमांड फॉल टू ₹40, डिमांड फॉल्स कर गई और प्रोडक्ट की प्राइस और ज्यादा इंक्रीज कर गई, डिमांड क्या होगी, और ज्यादा फॉल कर गई। इट मीन्स क्या, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइसेस राइज कर रही हैं, हमारी डिमांड क्या कर रही है, फॉल कर रही है। ये सब रिलेशनशिप हमने प्राइस एंड डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड में किया था। अब प्राइस एंड सप्लाई, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने ये किया है कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज करेंगे तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई भी क्या होगी, राइज करेगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्राइस राइज करके ₹2 फ्रॉम ₹10 to 20, तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज कर गई ₹10 यूनिट टू 20 यूनिट्स। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस और राइज कर गए और हमारी सप्लाई और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। सप्लाई प्राइस इंक्रीज टू ₹40 एंड सप्लाई आल्सो इंक्रीज टू 40 यूनिट। सप्लाई प्राइस इंक्रीज टू ₹50, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस टू यूनिट 50। सो ये थी रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड एंड प्राइस एंड सप्लाई, इन दोनों में रिलेशनशिप किया था। अब प्राइस डिटरमिन होगा कहाँ? प्राइस डिटरमिन कहाँ होता है, वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या होंगे, एग्जैक्टली इक्वल होंगे, वहीं पर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन हो जाएगी। हम इस टेबल में देख रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई कहां पर इक्वल है, जब डिमांड 30 यूनिट्स है एंड सप्लाई भी क्या है, 30 यूनिट्स। प्राइस कितनी डिटरमिन होगी, ₹30। दैट इज अवर इक्विलिब्रियम प्राइस एट आउटपुट। जहां पर डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सप्लाई, वहीं पर उस प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन हो जाएगी। अब हम इसको करते हैं डायग्राम के थ्रू। पहले प्राइस डिटरमिन करेंगे इंडस्ट्री में, वही प्राइस क्या होगी, फर्म भी चार्ज करेगी। तो हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल प्राइस डिटरमिन होती है और फर्म वही प्राइस चार्ज करती है। सो वी कॉल द फर्म
प्राइस चेक कर, जो भी प्राइस इंडस्ट्री ने डिटर्मिन कर दी फर्म उसी प्राइस पर उस प्रोडक्ट के प्राइसेस चार्ज करेगी। तो इंडस्ट्री का देखते हैं, हमारी डिमांड कर्व कैसे होती है, डीडी डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है। जी हमने ऑलरेडी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में किया है। मैं इस वीडियो में इन दोनों की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। अगर किसी ने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को नहीं स्टडी किया वो वीडियो देख सकते हैं, तो उनको पता चल जाएगा लॉ ऑफ डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है और लॉ ऑफ सप्लाई से डी सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड क्यों होता है। सो डिमांड एंड सप्लाई जहां पर इक्वल होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। जहां पर ई पॉइंट पर क्या है, डिमांड और सप्लाई क्या कर रही हैं, इक्वल हो रही हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम आ गया एट पॉइंट ई। और प्राइस डिटरमिन होगी ओपी प्राइस, और इंडस्ट्री में आउटपुट कितना डिटरमिन हो गया, ओक्यू आउटपुट डिटरमिन हो गया। एंड फर्म जे डिटर्मिनेशन क्या हुआ है इन द इंडस्ट्री, तो फर्म क्या करेंगी, इसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगी। दैट्स वाई जो हमारा जे डिटर्मिनेशन प्राइस है, इसी को हम क्या क्या कह देंगे, इंडस्ट्री फर्म में भी वही प्राइस डिटर्मिन होगी। सो फर्म भी कितना ले रही है, वही प्राइस, ओपी प्राइस क्या कर रही है, चार्ज कर रही है। दिस इज आल्सो द एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। जब हमने रिवेन्यू कर्व किए थे अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन, हमने देखा था एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस की परफेक्ट कंपटीशन में एक प्रोडक्ट के प्राइस कैसे डिटर्मिन होते हैं, इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई के थ्रू प्रोडक्ट के प्राइस डिटर्मिन हो रहे हैं और फर्म क्या कर रही है, वो वही प्राइस चार्ज कर रही है। दैट इज द एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ द फर्म, and that is also the average revenue is also called the price of the product. So OP प्राइस हमारी क्या होगी, डिटर्मिन होगी। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि फर्म जितनी प्राइस डिटर्मिन होगी, क्या इस प्राइस में चेंज नहीं हो सकता? यस, अगर इस प्राइस में चेंज कैसे होगा, अगर डिमांड में चेंज हो जाए या सप्लाई में चेंज हो जाए तो प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं। अब हम करेंगे अफेक्ट ऑफ चेंज in the demand and supply of the product. Now, effect of change in demand and effect of change in supply. अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई चेंज हो जाती है तो उसका प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आज हम उसकी स्टडी करेंगे। अब हमारी पहले हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम प्राइस। पहले हम इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन करते हैं, जैसे इंडस्ट्री में प्राइस डिटरमिन हुई थी। दिस इज अवर डिमांड कर्व एंड इट इज अवर सप्लाई कर्व, एंड प्राइस इज डिटरमिन वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सो ई इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ओपी प्राइस डिटरमिन होगी। अब चेंज इन डिमांड, अगर डिमांड चेंज हो जाए, डिमांड चेंज कैसे होगी, या तो डिमांड इंक्रीज होगी या फिर डिमांड डिक्रीज होगी। मान लो डिमांड इंक्रीज कर गई, अगर डिमांड इंक्रीज कर गई तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू अपवर्ड। डिमांड कर्व क्या करेगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, D1 D1। क्यों, क्योंकि हमारी डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। इट इज इंक्रीज इन डिमांड। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए, सप्लाई कांस्टेंट हो, तो उस प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज कर जाते हैं। तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, एट E1। तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी टू P1। पहले प्राइस कितनी थी, OP, अब क्या होगी, प्राइस इंक्रीज करने से
डिमांड इंक्रीज करने से हमारी प्राइस भी इंक्रीज हो गई। तो पहले आउटपुट कितना था, ओ क्यू, अब आउटपुट कितना हो गया, ओ क्यू 1, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइसेस भी इंक्रीज कर गए। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज कर जाए फिर क्या होगा, डिमांड कब शिफ्ट टू डाउनवर्ड, डिमांड कब हमारी क्या हो गई, शिफ्ट कर गई टू डाउनवर्ड। दिस इज अवर डिक्रीज इन डिमांड। और नया इक्विलिब्रियम क्या है, वेयर डिमांड इंटरसेक्ट टू सप्लाई एट E2। सो प्राइस भी क्या हो गई, फॉल कर गई टू P2। पहले कितने थे, डिमांड इंक्रीज कर गई तो P1 हो गए, डिमांड इंक्रीज कर गई तो प्राइस इंक्रीज हो गए थे, पहुंच गए P1 पर। अगर डिमांड डिक्रीज कर गई तो प्राइसेस भी डिक्रीज कर गए एट P2। अगर प्राइसेस डिक्रीज कर गए तो आउटपुट भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इट मीन्स क्या है, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होने से उस प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे। अगर डिमांड डिक्रीज कर जाए तो उस प्रोडक्ट के प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, फॉल कर जाएंगे। दैट इज अवर रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। अगर सप्लाई में चेंज हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस पर। पहले इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन करते हैं। दिस इज अवर डिमांड कर्व एंड दिस इज अवर सप्लाई कर्व। डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, सो इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी होगी, ओपी, एंड आउटपुट कितना हो गया, ओ क्यू। अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज कर जाए, सप्लाई इंक्रीज करने से सप्लाई कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इट शिफ्ट टू डाउनवर्ड, S1 S1। हमारी डिमांड कांस्टेंट है और क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज कर गई। अगर सप्लाई इंक्रीज कर गई तो नया इंटरसेक्ट पॉइंट कहां पर है, एट E1। सप्लाई के इंक्रीज करने से क्या होगा, प्राइस फॉल कर जाएगी। इट मींस क्या हो गया, प्राइस फॉल कर गई क्योंकि किसी प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज हो गई थी। अगर इसी प्रोडक्ट की सप्लाई डिक्रीज कर जाए, अगर सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी तो सप्लाई कर्व शिफ्ट टू अपवर्ड, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू अपवर्ड, S2 S2, अपवर्ड शिफ्ट कर गया बिकॉज सप्लाई क्या होगी, यहां पर डिक्रीज कर गई। और इंटरसेक्ट पॉइंट कहां है, एट E2। सप्लाई के डिक्रीज करने से आउटपुट भी रिड्यूस हो गया टू Q2 और प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज कर गई एट टू P2। इट मीन्स क्या है, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो उस प्रोडक्ट के प्राइसेस फॉल कर जाएंगे। अगर सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी तो प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे। सो हमारा प्राइस डिटरमिन हो गया अंडर द परफेक्ट कंपटीशन कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कैसे डिटरमिन होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट in the determination of price under the perfect competition. Thank you so much. Have a nice day.